नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। इसके बाद पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में आजम खान सहित कुल 8 आरोपी थे। आजम खान को 1 जनवरी 2008 को गाड़ी चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले में दोषी पाया गया। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था और इसी बात से नाराज होकर आजम खान ने अन्य एसपी नेताओं के साथ रोड जाम किया था। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सड़क जाम करने, बलवा करने, सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में दोषी करार दिया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एसपी एमएलए राकेश प्रताप सिंह अब मुखर होकर विरोध की डगर पर चल पड़े हैं। राकेश प्रताप सिंह ने एक दिन पहले स्वामी मौर्य को विक्षिप्त प्राणी बताया था, तो अब षड्यंत्रकारी बता दिया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली तिवारी भी स्वामी मौर्य के खिलाफ सड़क पर उतर गई हैं। हालांकि घर में गिरे अखिलेश यादव का इस विवाद पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब भी वो स्वामी मौर्य की ढाल बनकर खड़े हैं। एक तो गौरीगंज की जनता का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने जिता के भेजा है। दूसरा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो मैंने मंच पे कहा है उनके विचलित प्राणी, वो इससे प्रमाणित हो रहा है कि वो एक अपने दल के ही 3 बार के विधायक को ऐरा गैरा नत्थू खैरा कहते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं उनसे पुराना समाजवादी हूँ, उनको समाजवादी पहले बनना चाहिए, समाजवाद को समझना चाहिए। और मैं लोहिया को मानने वाले लोग हैं। और समाजवादी पार्टी जोड़ों की राजनीति करती है, तोड़ों की राजनीति नहीं करती है, तोड़ने की राजनीति नहीं करती है। लोग डॉक्टर कब से बन गए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। आप ही के अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको कोई आता जाता नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब वो पार्टी मुखिया लेवल पे शिकायत करेंगे आप ऐसे लोगों की? हम अरे गहरे खड़े नोते की शिकायत करते नहीं। वाराणसी पहुंचे एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर का कहना है कि यादव से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। ऐसे में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहिए। जब सत्ता में आई तो किसी मुस्लिम को सीएम क्यों नहीं बनाया? वो तो खुद कहते हैं, जब जेल में बंद होते हैं आपके रमाकांत यादव तो अखिलेश जी मिलने चले जाते हैं। और वहीं जब बंद थे 2 साल लगातार आजम खान जी तो नहीं गए, तो दर्द नहीं होगा उनको? तो दर्द जब आदमी को होता है तो दर्द तो कहता ही है। तो अभी तो उनको भी जो है चाचा शिवपाल यादव के बराबर संगठन में पदवी दी है उनको। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? 20% आबादी मुसलमान की है और 9% आबादी यादव की है, तो दुगुना से भी ज्यादा आबादी है मुसलमान की। तो मुसलमान को मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं कर देती समाजवादी पार्टी? मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर तरह उनके पीछे चल लें। है हिम्मत समाजवादी पार्टी में? जिस दिन मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे ना, उस दिन यादव छोड़ करके भाग जाएगा सपा। खाली वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर बराबर का हिस्सा देना है तो लंबे समय तक माननीय मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, एक बार उनको बना दो। क्यों नहीं बना देते हो? रामचरितमानस पर लगातार प्रहार करने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से धर्म पर ज्ञान दिया है और कहा है कि सनातन धर्म के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल धर्म और पंथों का इतिहास बता डाला और कहा कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म आया और फिर उसके बाद ईसाई और फिर इस्लाम को नंबर दिया। हालांकि सनातन धर्म पर कहा कि अपनी अपनी आस्था के मुताबिक सनातन धर्म को हिंदू लोग माने,
यदि सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद का गोलमोल जवाब सामने आया है। तो ईसा से 250 साल पहले बौद्ध धर्म, इस बात को यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है और नया धर्म ज्ञान यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज दिया। सनातन के सवाल पर भी गोलमोल जवाब दिया है। सबसे पहले ईसा से 500 साल पहले, 250 साल पहले भगवान बुद्ध का धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया और उसके बाद तमाम धर्म और पंथ पैदा होते रहे। रही बात आज, अगर हम यहाँ पर वर्तमान में जो बहुतायत बहुसंख्यक में है हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म चाहे अपने को सनातन कहे, बौद्ध धर्म कहे या कोई धर्म सनातन कहे, हमें सनातन धर्म कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने धर्म को सब सनातन बोले, उसमें हमारा क्या नुकसान है। अगर गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है लखनऊ, तो लखनऊ को लखनऊ ही रहना चाहिए। अगर नाम बदलना ही है तो लखनऊ के राजा थे राजा लखन पासी, उनकी पत्नी थी लखनावती, लखनावती के नाम पर लखनऊ का नाम पड़ा। अगर बदलना है तो आप लखन पासी के नाम पे करो। लेकिन लक्ष्मण के नाम से आपको क्या आपत्ति है? अरे भाई, जो वहां का है उसका नाम करोगे कि अब आपके घर में कोई दूसरा आके बढ़ जाए, कब्जा कर दिया जाए, क्या मतलब उसका होता है? क्या लक्ष्मण ने कब्जा कर लिया था? अरे भाई, लक्ष्मण वहां थे नहीं, मूर्ति भी लगी। आप जबरदस्ती, अरे मूर्ति आज लगी है, आज की मूर्ति लगने से आप इतिहास पर बदल दोगे क्या? वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने वार करते हुए कहा कि स्वामी जी का ऊपरी माला खाली हो चुका है। स्वामी जी जो हैं, मुझे लगता है उनकी अपर स्टोरी या तो टू लेट हो चुकी है और या फिर जो है वो उसमें लॉक लग गया है। और उनको चाहिए कि साधु संतों के पास जाएं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, उसका ज्ञान लें, उसके बारे में समझें, उसकी बारीकियों को समझें। आज पूरी दुनिया जिस श्री रामचरितमानस के समझ करके और आगे बढ़ रही है, उस पर आप उसको आप कोस रहे हो। तो इसलिए आप अपने जो ऊपर की स्टोरी है उसमें जो लॉक लगा है वो ठीक करिए, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे अच्छे विचार आपके आ सकें, समझ सकें आप। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणियों से तमाम धर्मगुरु नाराज हो गए हैं। मौलाना मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया, जिसके बाद तमाम धर्मगुरुओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। और अब इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। मदनी का मकसद इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताना था, लेकिन उन्होंने जैसे ही अल्लाह और ओम को एक बताया, विरोध शुरू हो गया। पहले मंच पर मौजूद धर्मगुरुओं ने आपत्ति दर्ज करवाई और फिर संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया। चौदह 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया, हमारे मजहब को नहीं। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने, ओम ने इस दुनिया के अंदर, इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो। सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को।
लेकिन अब इसी बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी प्रतिक्रिया से एक अलग एंगल इसे दे दिया है। उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर कहीं जाकर श्री राम, फिर कहीं जाकर लक्ष्मण, फिर कहीं जाकर दूसरे लोग, ये जितने भी देवी देवता हैं सब उनके बाद की उत्पत्ति हैं, सब उनकी बाद की पैदावार है। मतलब सब उनकी औलादें हैं। बिल्कुल उनकी औलादें हैं। और मुझे ये कहने में इसलिए आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरा कुरान, मेरी आस्था कहती है इस बात को, और संविधान के मुताबिक मैं अपनी आस्था को बयान कर सकता हूं, उस पर अमल कर सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूं। इसलिए इस पर बवाल काटना, इस पर इस तरह की बातें करना और इतने बड़े मजमे में उठकर चले जाना, मैं समझता हूं ये वो मानसिकता है जो इस्लाम को कबूल नहीं करती। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीसलपुर क्षेत्र के बमरौली में जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने सरकार से संविदा कर्मियों और आम लोगों को उनका हक दिलाए जाने की बात कही है। किसानों, शिक्षा मित्रों और आशा वर्कर्स के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने धर्म और राजधर्म के बारे में भी बताया। धर्म क्या है? यही तो धर्म है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई के पथ पे चलना। धर्म का मतलब होता है गरीब के लिए रक्षा करना। धर्म का मतलब होता है अपनी माताओं और बहनों का सम्मान करना। धर्म का मतलब होता है किसान के हर पसीने की कीमत समझना। यही तो धर्म होता है। बीजेपी के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग उठाई है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने आज लोकसभा में ये मांग उठाई। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार की मंशा है कि हर जनपद में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। उसी के तहत औरैया जनपद में ये एक केंद्रीय विद्यालय जो संचालित लंबे समय से है उसको बंद ना करके उस विद्यालय को विधिवत रूप से उस विद्यालय को संचालित किया जाए। और प्रशासन, औरैया प्रशासन ने वहां पर सरकार इस केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा रखी है। मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि उस केंद्रीय विद्यालय को अपने अधीन लेकर के उसको पुनः बनवा करके और विधिवत रूप से केंद्रीय विद्यालय संचालित हो, ये विशेष मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन्वेस्टर समिट पर भी सरकार पर वार किया। स्वामी का कहना है कि ऐसे इन्वेस्टर समिट से कुछ हल नहीं होने वाला। समिट या ग्लोबल समिट पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं। इन्वेस्टर समिट यानी इंडस्ट्री की स्थापना से हम कितने नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, मानक इस पर तय होता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 11 फरवरी को ई रिक्शा पर बोलते हुए नेता जी मुलायम सिंह यादव को याद किया, जिसके बाद एसपी नेता शिवपाल यादव ने नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। शिवपाल ने ट्वीट के जरिए नितिन गडकरी का आभार जताया है। लोहिया जी और नेताजी के विचार सदियों तक दुनिया को स्पंदित करते रहेंगे। वाकई ऐसे थे लोहिया और हमारे नेताजी। आभार गडकरी जी, यही असली लोकतंत्र है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं 11 फरवरी को नितिन गडकरी ने क्या कहा। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था और ये ई रिक्शा आया। 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं।
बड़ी खबर कानपुर से है। झोपड़ी में भीषण आग लगी है। महिला बेटी की हादसे में मौत हो गई है। जिला प्रशासन पर परिवार का आरोप है। अतिक्रमण हटाने टीम वहां पर पहुंची हुई थी। बंजर जमीन पर दरअसल ये झोपड़ी थी। माडौली इलाके का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला और उसकी बेटी की हादसे में मौत हो गई है। जिला प्रशासन पर परिवार ने आरोप भी लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर माडौली इलाके में ये मामला सामने आया। झोपड़ी में भीषण आग लग गई और यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए। जिला प्रशासन पर परिवार ने आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई थी। माडौली इलाके का ये पूरा मामला है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झोपड़ी में भीषण आग लगी है और ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात की ये तस्वीरें हैं जहां पर जिला प्रशासन पर परिवार का आरोप है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता ओम बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी मिल पा रही है? आग कैसे लगी है और कौन ये लोग थे? प्रशासन का क्या कहना है? ये घटना अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। अभी अधिकृत तौर पर अधिकारियों को भी बयान नहीं आया है, लेकिन अतिक्रमण हटाने गई टीम जब वहां पहुंचती है और अतिक्रमण हटाने का प्रयास करती है, तभी झोपड़ी में आग लगती है, जिसमें मां और बेटी झुलस जाती है। इसके बाद प्रशासन की टीम वहां से लौट आती है, लेकिन परिजनों ने सीधे तौर पर वहां पर मौजूद कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने ही उनकी झोपड़ी में आग लगाई, जिससे उनका झुलस गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो महिला और बेटी की हादसे में मौत हुई है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी तक ये जो पूरी घटना है ये रहस्यमय बनी हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। बंजर जमीन पर ये झोपड़ी थी, लेकिन आग कैसे लग गई? जो प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ था, प्रशासन की टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन आग कैसे लगी झोपड़ी में ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है।